गाइए भाई। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के अजी दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे। गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा हम सब पर बरस रही है, तभी हम सब लोग श्रावण के पवित्र महीने में श्री हरि अनुष्ठान कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे की प्रार्थना, फिर भगवान का अभिषेक, यज्ञ, आरती, और फिर 10 से 11 इस समय श्री राम कथा, इसके पश्चात संपूर्ण भगवत गीता का पारायण, श्री मानस जी का नवहान्य पारायण, फिर शिव पुराण का पारायण, फिर भगवान की तुलसी अर्चना, और फिर आरती। ऐसा पूरा दिन भर का क्रम चल रहा है। उसमें हम लोग इस समय श्री राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा और वृथा, ऐसा कहा गया। कथा तो भगवान की ही होती है, हम जीवों की तो व्यथा ही होती है। और ये बात आनंदमयी माँ ने हरिद्वार में कही हुई, उनकी ये प्रसिद्ध बात है ये कि हरि कथा कथा बाकी सब वृथा और व्यथा। एक दो दिन तो ऐसा नियम लो, हफ्ते भर का तो नियम लो कि आज दिन भर हम केवल और केवल भगवत चर्चा ही करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। फलाने चंद जी की नहीं और ढिकड़े चंद जी की नहीं, पड़ोसी की नहीं, रिश्तेदारों की नहीं, किसी की नहीं, केवल मेरे ठाकुर जी की चर्चा। बस एक दिन तो ऐसा करो। बीच में गुजरात का नहीं आया था, कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। ऐसे ही कुछ दिन तो बिताइए हरि चर्चा में। लोग कथाओं में भी जाते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं, तो चर्चा भगवान की थोड़ी करते हैं। व्यापार की चर्चा, शेयर मार्केट की चर्चा, और आजकल तो कोरोना की चर्चा जगह जगह लोग कर रहे हैं। कोई लाभ नहीं है। लाभ तो केवल हरि चर्चा में ही है, भगवान की कथा में ही है। इसलिए आइए मानस जी की कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम। लाइक करे 1 फल, कमेंट करे फल 4, और शेयर करे तो अनंत फल, यही सुख को सार। भगवान की इस कथा को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कोई अच्छी बात लगती है तो उसको लिखिए। जय सिया राम लिखिए, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय लिखिए, जय श्रीमन नारायण लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए।
हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ये लिखिए। श्री राम शरणम मम ये लिखिए। तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई अच्छी बात लगे तो उसको लिखिए, और फिर यदि भगवान प्रेरणा करे तो शेयर करिए, अपने प्रोफाइल पर शेयर करिए, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, शेयर करिए। कल हम लोगों ने देखा था भगवत तत्व को छोड़कर दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, एक भगवान बस। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अहमेवा समेवाग्रे, ये सब केवल एक भगवान का ही स्वरूप है, और इसलिए सबको धन्यवाद देवे, सब भगवान का ही रूप है। और उसके बाद गोस्वामी जी ने अपनी दीनता दिखाई। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, ये बतलाया। बिना दैन्य परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और फिर सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी दोहा नंबर 14 में कह गए, बेबुध बेप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोरी, हो ही प्रसन्न पुरवं सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवताओं को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। एक साथ गोस्वामी जी शारद और सुर सरिता, सरस्वती और गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं। हम सब लोग भी प्रणाम करें। और दोनों में एक साम्यता है कि दोनों नदी रूप में बहती हैं। और फिर गोस्वामी जी जिन्होंने गोस्वामी जी को दूध पिलाया अपना, जिन्होंने गोस्वामी जी को प्रसाद खिलाया, अन्न खिलाया, उनके बाल्यकाल में आप सब गोस्वामी जी का चरित्र जानते हैं, सब ने त्याग दिया था। तब स्वयं मां भगवती अन्नपूर्णा आई, पार्वती जी आई और उन्होंने पालन किया। और इसलिए गोस्वामी जी अब भगवान महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। कौन से महादेव जी? तो कह रहे हैं, कौन है मेरे ये? गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुर पितु मातु, गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणव उदीन बंधु दीन दानी। मेरे तो गुरु भी यही है
और मेरे तो माता पिता भी यही है। और एक बात का भरोसा रखिए जीवन में, एक बात पक्की गांठ बांध के रखिए, माता पिता शरीर के जो है, इस संसार में जो है, वो भी इतना लाड नहीं लड़ाते जितना गुरुदेव लड़ाते हैं। इसलिए पहले गुरु लिखा, गुरु पितु मातु महेश भवानी। भगवान महादेव और भवानी जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। हे प्रभु, आप वही है जिन्होंने साबर मंत्र को जन्म दिया। आप सब कुछ मेरे हैं, सौ उमेश। हे प्रभु, आप उमा के ईश हैं, मोहि पर अनुकूला। हे महादेव, आप हम पर अनुकूल हो जाइए। ये अर्धाली आप भी कहिए, सौ उमेश मोहि पर अनुकूला। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। सौ उमेश मोहि पर अनुकूला। वे भगवान महादेव मुझ पर अनुकूल हो जाए। श्रावण का महीना चल रहा है, आप सब भी इस अर्धाली को याद कर लीजिए और समय समय पर नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः कहिए और ये चौपाई कहिए, सौ उमेश मोहि पर अनुकूला। हे भगवान महादेव, आप मुझ पर अनुकूल रहिए। कुछ स्वामी जी कह रहे हैं, आप अनुकूल हो प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं अब कथा कहने जा रहा हूं। करी कथा मुद मंगल मूला। मैं अब कथा शुरू करने जा रहा हूं। कौन सी कथा? जो मंगल की मूल है। कल हम लोगों ने देखा था ना, क्या? मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल भवन अमंगल हारी। वही कथा मैं कहने जा रहा हूं। अब भगवान महादेव को पुनः एक बार, सो मेरी शिवा शिव पाई पसाओ। अब उनका मैंने प्रसाद पाया है और बरनहु राम चरित चित चाओ। और अब मैं बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा आरंभ करने जा रहा हूं। अच्छा, ये कथा सुनने से होगा क्या? तो कह रहे हैं, जय कथही जय कथई, जय कथई स्नेह समेता। कहियहि सुनियहि समुझी सचेता। बड़ा सुंदर शब्द, गोस्वामी जी के शब्द एक एक प्यारे शब्द हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो कोई भी स्नेह से इस कथा को सुनेगा, कथई जो कहेगा, सुनेगा और समझेगा। जय यही कथई स्नेह समेता, कहियहि सुनियहि समुझि सचेता। चेत होकर, चेत रे गुमानी। ऐसे कितने भजन है हमारे यहाँ जिसमें चेताया है संतों ने। तो सचेत होकर, चेतना के साथ। अनेक बार लोग कथा सुनते हैं और ध्यान कहीं और होता है, और इसलिए वक्ता को कहना पड़ता है, सावधान सावधान सावधान। सचेत हो जाइए और चेतना के साथ कथा सुनिए। अनेक बार ऐसा होता है, अब तो मोबाइल का जमाना है। आप देखिए,
लोग कथा भी सुनते रहते हैं और मोबाइल पर अपना काम भी करते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है। आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। भगवान की कथा सुन रही है और माताएं बत्तियां बना रही हैं। ऐसा भी एक समय था हमारे यहाँ। नहीं, सचेता, चेत होकर सुनिए। गांव में कथा होती है तो दिन में नहीं होती, रात्रि में होती है। सारे लोग जब काम से आ जाएं, खेतों से आ जाएं, तो महाराज कथा करते रात्रि के समय। तो गांव के सरपंच वो भी आकर बैठते। अच्छा, सरपंच है तो सबसे आगे बैठ गए और महाराज कथा कह रहे। अच्छा, कथा का नियम है, कथा में हुंकार देते रहना चाहिए। अब फेसबुक पर लाइव हो रही है तो कमेंट लिखते रहने चाहिए। हाँ, तो हुंकार देते रहना चाहिए। कथा में हुंकारो और रण में नगाड़ो। तो सेठ जी सबसे आगे बैठते और महाराज कथा करते। और कथा करते तो सेठ जी तो बिल्कुल समाधि में चले जाते। अब समाधि समझ गए आप, नींद सेठ जी को आ जाती। लेकिन सेठ जी का नियम क्या हो गया, नींद में भी हूं करना नहीं छोड़े सेठ जी, ताकि सबको लगे कि सेठ जी जग रहे हैं, सरपंच जग रहे हैं। और भगवान राम ने धनुष उठाया तो सेठ जी आंखें बंद करके नींद में ऐसे पूरी कथा में करते रहे। एक दिन कथावाचक ने, महात्मा जी ने क्या किया, राम कथा छोड़ दी और कहा कि एक बकरी थी और सेठ जी कहे और बकरी को बकरा मिल गया। सेठ जी कहे अब वो बकरी की कथा शुरू हो गई और सेठ जी करते जाए। तब बाद में कुछ क्षणों बाद सेठ जी को जगाया गया कि बोलिए क्या कथा चल रही है। बोले एक राम थे। लो, इसलिए गोस्वामी जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं सचेता, चेतना के साथ कही यही सुनी यही समुझी सचेता। और ये कथा सुनने से क्या होगा, होई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। देखो, हम पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं जीव की धन्यता इसी में है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। बस इसी में धन्यता है जीव की। आपको पता है अब तो सब मंदिर लगभग मंदिरों के गर्भगृह में ही सेवा हो रही है। बाद बाकी भक्त लोग नहीं पहुंच रहे हैं वहां। लेकिन जब मंदिर जाते हैं हम लोग तो आपको पता है जाते ही भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं। हम सबसे पहले भगवान के मुखारविंद के दर्शन नहीं करते, भगवान के चरण पर दर्शन करते हैं। और फिर चरणों से ऊपर उठ के फिर भगवान के मुख कमल का दर्शन करके और फिर परिक्रमा करके और फिर बाहर प्रसाद तीर्थ वगैरह लेकर और फिर कुछ पाठ वगैरह करना हो तो वो करके फिर बाहर आकर चौकी पर बैठते फिर निकलते। ये स्वस्थ परंपरा है। तो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए इसलिए कथा है। ये कथा सुनकर मेरे चित्त में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा कि नहीं, मेरे चित्त में ठाकुर जी के चरणों के प्रति लगाव बढ़ा कि नहीं। मैंने कथा सुनी, इसका प्रमाण क्या। देखो,
मैंने भोजन किया, अब भोजन किया तो तृप्ति हुई, पेट भर गया। हम कहते हैं अरे नहीं भाई, एक लड्डू और नहीं चाहिए भाई, और नहीं चाहिए भाई, और नहीं चाहिए, बोले लड्डू और नहीं चाहिए, पेट भर गया। तो मेरा पेट भर गया ये पता चल गया। ऐसे ही मैंने भगवान की कथा सुनी है, कैसे पता चले? मुझे बुखार है तो थर्मामीटर लगाकर मैं देख लेता हूं। आजकल टेस्ट हो रहे हैं, पता लगा रहे हैं। ऐसे ही मुझे भगवान, मैंने कथा सुनी है राम जी की, मैंने कथा सुनी है भागवत की, मैंने कथा सुनी है संतों की, भक्तों की, तो उसका प्रमाण क्या? कैसे पता चले कि मैंने कथा सुनी है? कथा सुनी है या टाइम पास किया? तो कथा सुनी है, इसका प्रमाण है कि मेरा भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ जाता है। और इसीलिए अष्टछाप कवियों में हमारे सूरदास जी, उन्होंने अंतिम पद गाया, कहते हैं उनका ये अंतिम पद है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भगवान के चरणों की बहुत महिमा है। जय चरण शिव अज पूज्य रज, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। जिन चरणन के पादुकनी भरत रहे मन लाय, तय पद आज विलोकियो। सुंदरकांड में जब विभीषण जा रहे तब विभीषण ये चिंतन कर रहे हैं, मेरा आपसे राम कथा के अंतर्गत यही निवेदन है कि रोज कुछ समय तो भी 1 मिनट 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान के चरणार विंद का ध्यान करना चाहिए। प्रातः नमामि, हमारे यहाँ ललिता पंचकम में जब माँ का स्मरण करते हैं तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं सुबह सुबह। प्रातः नमामि ललिता चरणारविंदम, कौन से चरण है? भक्तेष्टदान निरतम भव सिंधुपोतम। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में कपिल महामुनि कहते हैं मां से, संचिन्तयेत् भगवतस् चरणारविंदम। मां, भगवान के चरणों का ध्यान करो। देखो, दीनता अपने आप आती है, निरहंकारिता अपने आप आती है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, होई यही राम चरण अनुरागी। श्री राम शरणम मम। जो लोग कथा सुन रहे हैं और शेयर आदि कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, एक बार प्रेम से लिखिए, श्री राम शरणम मम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, तवास्मि। भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता है कथा सुनने से। और कलिमल रहित, कली के मल चले जाते हैं। और सुमंगल भागी,
जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सपने उसाचे मोहि पर जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। अब मैं भगवान महादेव को प्रणाम करके अब मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं। श्री राम कथा का आरंभ गोस्वामी जी कर रहे हैं। अतः ये कथा जिनकी हो रही है भगवान राम जी की, वे उनका प्रागट्य कहाँ है? तो कहे अयोध्या। अब अयोध्या में कथा जा रही है, अयोध्या नाथ की कथा होने वाली है, तो सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम कर रहे हैं। आप सब भी बैठे बैठे एक बार वहीं से प्रणाम कर लीजिए अयोध्या जी को और जय जयकार करिए। बोलिए अयोध्या धाम की जय। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। ये पूरा भजन राम जन्म के समय सुनाएंगे आपको। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। बहुत प्यारा है। अयोध्या धाम को प्रणाम कर रहे हैं और वो चौपाई लिख रहे हैं। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अघ ओघन साए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या जी को प्रणाम किया। वे अयोध्या जी जो सरजू के किनारे पर बसी हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत श्री वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नर शार्दूलम तेनेदम मानसम सरह तस्मा शुश्राव सरस सायोध्यामुपगृहते सरः प्रवृत्ता सरजुः पुण्या ब्रह्म सरच्युता। वाल्मीकि जी के बालकांड में ये प्रसंग आता है 24वें अध्याय में। आहा, बहुत पावनी है सर अयोध्या जी, अति पावनी है। देखो हमारे यहाँ अयोध्या में जो महात्मा है वे महात्मा सातों पुरियों को भगवान का स्वरूप बताते हैं और ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है वहां पर। आपने भी कभी सुना होगा, विष्णो पादमवंतिका गुणवतीम
मध्यञ्च काञ्चीपुरीं नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरी योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाञ्च वाराणसीम् एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। ये 7 मोक्ष की नगरियां हैं और इनको भगवान का रूप बताया है। तो कह रहे हैं विष्णुपादम अवंतिका गुणवतीम। अवंतिका जो है, उज्जैन जो है, भगवान के चरण कमल है। मध्यंच कांचीपुरी, कांचीपुरी भगवान का मध्य भाग है। द्वारावती भगवान की नाभि है। नाभिम द्वारवतीम वदन्ति हृदयम मायापुरीम योगिनः। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। मायापुरी भगवान का हृदय है। ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा। ये ग्रीवा भगवान का गला है, भगवान की ग्रीवा है। नासांच वाराणसीम, और नासिका भगवान की जो है, वाराणसी जो है भगवान की नासिका है। अब अयोध्यापुरी क्या है? तो कहते हैं एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयो। ऐसा मुनि लोग कहते हैं अयोध्यापुरी मस्तकम। भगवान का मस्तक है अयोध्यापुरी, भगवान का मस्तक। बच्चे पिताजी के कंधे पर बैठ के नहीं, माथे पर नहीं बैठते। लोग नहीं कहते कभी कभी माथे पर बैठ गए। तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि हम सबको माथे पर बैठा रखा है। प्रभु तरुतर कपिडार पर तय किए आप समान। भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसी अयोध्यापुरी को हम सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि अब अयोध्या नाथ की कथा कहनी है हम लोगों को। भगवान की ये कथा सुननी है हम लोगों को। अयोध्यांच परब्रह्म सरजो सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान अयोध्या वासियों को बड़ा प्रेम करते हैं। आज अब तो भगवान स्वयं आ रहे, बाहर आए हैं, टेंट में से बाहर आ गए। अब भगवान का भव्य मंदिर बनेगा और रामलला विराजेंगे और हम सब लोग धूमधाम से दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अयोध्यापुरी को प्रणाम किया, सरजू जी को प्रणाम किया, वहां के जनमानस को प्रणाम किया। अब गोस्वामी जी किसको प्रणाम करना चाहिए आप बताओ। आपने तो, यदि आप रामायण का अभ्यास करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो आपके ध्यान में होगा कि अयोध्या को गोस्वामी जी अयोध्या को याद करने के पश्चात अब सबसे पहले किसकी वंदना करनी चाहिए अयोध्या में बताओ। अयोध्या जी की वंदना हो गई, सरजू जी की हो गई, अयोध्या के सारे नगर वासियों की हो गई। अब राज परिवार में गोस्वामी जी जा रहे हैं, मतलब महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले किसकी वंदना होनी चाहिए? कहिए, किसकी वंदना होनी चाहिए सबसे पहले? मातृदेवो भव, बंदहु कौसल्यादिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची, प्रगटे जहाँ रघुपति ससी चारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो, बंदहु कौसल्या। कौशल्या जी को प्रणाम किया। बोलिए कौशल्या मात की जय। कौशल्या जी प्राची ऋषि है और भगवान सुंदर चंद्रमा की तरह वहां प्रकट हो रहे हैं।
ये विश्व को सुख देने वाले हैं और दुष्टों के, रात्रि का जो तुषार होता है, कमल होता है, उसको नष्ट करने वाले हैं। खल दुष्टों को नष्ट करने के लिए भगवान पधार रहे। सबसे पहले राज परिवार में गोस्वामी जी ने माता की वंदना की, कौशल्या जी की वंदना की। मां का स्थान होता ही इतना ऊंचा है। हमारे यहां पे सबसे ऊंचा स्थान सन्यासी का है, सबसे ऊंचा स्थान। सन्यासी कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और उसमें भी दंडी स्वामी जो होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो भगवान को भी प्रणाम करते तो दंड को बीच में रखते। लेकिन वो सन्यासी भी अपनी मां के सामने झुक जाता है। इतना ऊंचा स्थान है हमारे यहां मां का। उसका एकमात्र कारण है कि यही वो जीव है, यही वो शरीर है जिसके गर्भ में हम 9 महीने तक रहते हैं, 9 महीने तक। और कितनी वेदना सहती है जब वो हमें प्रसव काल में हमको जब जन्म देती है, कितनी वेदना सहती है वो मां ही जानती है। आपने सुना होगा भगवत बात शंकराचार्य जी की कथा। मां उनको संन्यास लेने से मना कर रही थी, नहीं मैं तुझे संन्यास लेने नहीं दूंगा। और शंकर कहते मां मुझे आज्ञा दे संन्यास लेने की। और एक दिन स्नान करने गए नदी में, और भगवान शंकराचार्य जिस छोटे से 8 वर्ष के छोटे से बालक शंकर और मां से चिल्लाने लगे, मां बचा, मां बचा, मुझे मगर ने पकड़ लिया। और मां भी चिल्ला रही है, अरे मेरे बच्चे को छुड़ाओ। तो शंकर ने कहा, मां तू वचन दे कि मैं तुझे संन्यास लेने की आज्ञा देती हूं तो ये मगर मुझे अपने आप छोड़ देगा। मां ने उसी समय कहा, शंकर मैंने आज्ञा दी, तू ले ले, संन्यास ले ले तू। और उसी समय मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। अब लीला है, आचार्य चरणों की लीला है। आचार्य बाहर आए, मां रोने लग गई। शंकर, हाँ मां अब तू चला जाएगा? शंकराचार्य जी ने कहा, मां तू जब भी मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लेकिन इस समय मेरा जाना जरूरी है। मैं वचन देता हूं, तू कुछ भी मुझसे वचन ले ले। और तब कहते हैं कि शंकराचार्य जी की माता जी ने शंकर से कहा, शंकर मैं जब भी शरीर छोड़ूं मेरे अंत काल में तू मेरे सामने खड़े रहना। हाँ मां ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर शंकर तो चले गए। और फिर बहुत कम आयु में उन्होंने सब चारों वेद, सब शास्त्र, पुराण आदि पढ़ के उन्होंने धर्म की ध्वजा ऐसी फैलाई, चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। और अद्वैत मत का जो प्रचार किया उन्होंने, अहम ब्रह्मास्मि, और जहां जहां गए वहां वहां स्तोत्र लिखे। एक पूरी परंपरा है शंकराचार्य जी की। मुझे मूल जो बात कहनी है वो ये कि इधर शंकराचार्य जी का वैभव बढ़ रहा है, उनकी कीर्ति बढ़ रही है, समय बीत रहा है और मां का अंतिम समय आया। और मां सैया पर पड़ी है। मां के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही नाम निकल रहा है, शंकर शंकर शंकर। इधर आचार्य चरणों के ध्यान में आया कि मैंने मां को वचन दिया है कि अंत काल में मैं तेरे पास रहूंगा। और उसी समय शंकराचार्य दिव्य शरीर से वहां पहुंचते हैं। गांव के लोगों ने देखा, पूरा अब इतनी प्रसिद्धि हुई है तो सारा गांव उमड़ा है वहां पर। तो गांव के लोगों ने देखा आचार्य चरण पधारे हैं, छोड़ो छोड़ो रास्ता दो रास्ता दो। लोगों ने रास्ता दिया और मां के समीप पहुंचे।
शंकर, माँ की तो आंखें बंद है और माँ तो केवल शंकर शंकर कर रही है। आचार्य ने कहा, माँ आंखें खोल, देख तेरा शंकर आ गया। और उसी समय मां ने आंखें खोली। आ गया? हाँ मां, देख मैं आ गया। शंकर, हाँ मां बोल, बोल तेरी क्या अंतिम इच्छा है? शंकर, ये बाल कृष्ण की सेवा मैंने जीवन भर की है, लेकिन अभी तक बाल कृष्ण के मुझे दर्शन नहीं हुए। मेरी एक ही इच्छा, मुझे बाल कृष्ण के दर्शन करा दे। और फिर आचार्य चरणों ने भगवान बाल कृष्ण को याद किया। श्रियाश्लिष्टो विष्णु स्थिरचरपुरवेद विषयो धियाम साक्षी शुद्धो हरिर। बहुत प्यारा स्तोत्र। शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषय। प्रभु आप मेरी आंखों के विषय बनिए। और कहते हैं शंकराचार्य जी ने अंजलि बनाई और भगवान उस अंजलि में प्रकट हो गए और मां को दर्शन कराए। और मां ने शरीर छोड़ दिया। मां की एक इच्छा और उस समय कही थी मां ने कि मेरा अंतिम संस्कार तू ही करना। अब ये सन्यासी है और सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता। गांव के लोगों ने कहा, आप कैसे करेंगे अंतिम संस्कार? आप नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया शंकराचार्य जी को मान रही है, लेकिन वो भी एक समय था जबकि कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। सब छोड़ छोड़ के चले गए। ये तो लीला है आचार्य चरणों की, भगवान की अवतार है ये तो। उन्होंने आंगन में ही अग्नि, उस समय अग्नि भिक्षा में लानी पड़ती थी। गांव के किसी ने भी अग्नि की भिक्षा में नहीं दी। और फिर आचार्य ने मंत्र बल से अग्नि का प्रागट्य किया और मां का अंतिम संस्कार किया। कहने का भाव इतना ही है, मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मां से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए नित्य यदि मां अपने समीप रहती है तो नित्य मां को प्रणाम करिए, उनके चरणों में सिर झुकाइए। और यदि मां दूर रहती है तो नित्य स्मरण करिए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, फोन कर लीजिए। यहां कौशल्या जी को प्रणाम किया और अब इसके बाद दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ सराओ, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। अब कोई कहता है 3 रानियां हैं दशरथ जी को, कोई कहीं कहीं वर्णन आता है 350 है। तो गोस्वामी जी इस विवाद में नहीं पड़ के सब रानी लिख दिया। सभी रानियों को मेरा प्रणाम है। करहूं प्रणाम, आप भी प्रणाम करिए। करहूं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी।
जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ बंदौ अवध भुआल। यहां एक शब्द लिखा सत्य प्रेम। तो क्या प्रेम भी झूठा होता है? तो कह रहे नहीं, प्रेम तो करते ही है सब, लेकिन महाराज का ज्यादा प्रेम है, सत्य प्रेम है। बोले क्यों? बोले बिछुरत दीन दयाल। भगवान के जाते ही, वन में जाते ही 6 दिन में इन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। तृण तिनके की तरह शरीर छोड़ दिया। इसलिए प्रेम प्रेम कहना आसान है, हाँ। ऐसे हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और ये चौपाई रामायण की, अयोध्या कांड की चौपाई, ये बहुत प्यारी चौपाई है। संतों ने कहा कि रात्रि को सोते समय इस चौपाई को याद करना चाहिए और केवल कहना नहीं चाहिए, हृदय के भाव उद्वेलित होने चाहिए, भीतर एक पीड़ा होनी चाहिए, आंखों में अश्रु होने चाहिए। सोते समय हा रघुनंदन प्राण पीरीते, प्रभो एक दिन और बीत गया, आपके दर्शन नहीं, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, अब तो दर्शन दो प्रभु। हमारा भगवान से प्रेम है, उसके ये सब लक्षण हैं। प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। हम अपनी नींद का त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए, शरीर के त्याग की तो बहुत दूर की बात है। अपने हृदय पे हाथ रखकर कहिए कि आप ठाकुर जी को स्नान कितने बजे कराते हैं सुबह, आप भगवान की सेवा में कितने बजे उपस्थित होते हैं सुबह। कई कई घरों में तो 10-10, 11-11 बजे दिए लगते हैं और फिर कहते हैं कि हम भगवान के से प्रेम करते हैं। एकादशी के दिन अन्न का त्याग नहीं कर सकते और कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं। संतों के आश्रम में, आचार्यों के यहां 2 रुपए देने की बात आती है। विप्र सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, वेद सेवा, वहां 2 रुपए छूटते नहीं। और फिर हम भगवत प्रेम की बातें करते हैं। शरीर त्याग की तो बात बहुत दूर की है, अपनी नींद का त्याग, अपने सुखों का त्याग ठाकुर जी के लिए करें। सत्य प्रेम जेहि राम पद। और इन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे महाराज दशरथ को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी
भगवान के माता पिता को तो प्रणाम कर लिया, अब किसको प्रणाम करना चाहिए? तो भगवान के ससुर जी को। हाँ, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो। जिनका भगवान के चरणों में गूढ़ स्नेह है, छिपा कर रखा इन्होंने। हमारे यहां रत्न होता है ना, तो रत्न को पेटी में बंद करते हैं, तो इन्होंने अपने प्रेम को कहां बंद करके रखा? तो कहते हैं जोग भोग मह राखे गोई। जोग और भोग के बीच में छुपा कर रखा था, लेकिन जब भगवान मिथिला पधारे तब राम बिलोकत प्रगटे सोई। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, भगवान को देखते ही वो प्रेम प्रकट हो गया। अच्छा, एक एक की वंदना नहीं की वहां पर, सबको प्रणवों परिजन, भगवान के सारे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, सबको मैं यहां से प्रणाम कर रहा हूं। आइए हम और आप भी सभी को प्रणाम करें। महाराज दशरथ जी को, कौशल्या जी को तो किया ही ऊपर, अब जनक महाराज को, सुनैना जी को और सारा परिजन भगवान के ससुराल पक्ष को प्रणाम करिए, कर रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही आपके चरणों का अनुराग हम सबके जीवन में बढ़े। अब समय हो रहा है, तो ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना कि आपके और हमारे सबके जीवन में भगवत प्रेम बढ़े, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े और खूब आनंद के साथ भगवत स्मृति बनी रहे। और खूब सोते, आज का होमवर्क है ये, सोते समय भगवान से कहिए, ठाकुर जी से कहिए, प्रभु कब दर्शन दोगे? एक दिन और बीत गया। अब कथा यहीं विराम लेने जा रही है, कल आगे की चर्चा करेंगे। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करिए। उसके पूर्व सूचना, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में भगवान की जय जयकार अथवा कथा में कोई एक अच्छी बात आपको लगी हो तो वो लिखिए। और यदि राम जी प्रेरणा करे तो शेयर अवश्य करिए, अपने प्रोफाइल पर करिए, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा का लाभ ले सके। आइए खूब प्रेम से भगवान नाम आप सब कहिए, सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक बात और, हमारे मुख्य यजमान तो ठाकुर जी ही हैं। आज कथा के दैनिक यजमान गौ ब्राह्मण संत सेवी
श्री संतोष जी ओझा परिवार द्वारा भगवान हम सब पर कृपा बनाए। इन्हीं वह शब्दों से फिर से एक बार ठाकुर जी की जय जयकार करिए। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। और जो लोग भी जुड़े हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।